नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्ञान गौरव और आप लोग देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा स्टडी पॉइंट। आज हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं के बिहार बोर्ड, जो कि हिंदी सब्जेक्ट का जो है पहला चैप्टर, यानी कि उसमें पढ़ना आपको है बिहार श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिनके लेखक हैं हमारे संविधान निर्माता, जिनका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और आज की इस क्लास में पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर कराया जाएगा, जिसमें आप बेहतर तरीका से समझ पाएंगे कि जो हमारा श्रम विभाजन और जाति प्रथा है, जिसमें क्या क्या पढ़ना है ना। तो चलते हैं, हम लोग शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला जब आपके सामने क्वेश्चन आया है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है, तो आपको बता दें कि यह जो अंश है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का अंश है। ठीक है, उसके बाद जो है यानी कि आपका जो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी फॉर चेन्नई। बढ़ते हैं आगे हम लोग। जो सेकंड क्वेश्चन है आपका सेकंड जो क्वेश्चन है आपका श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक है, तो आपको पता ही होगा, बताइए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए आप लोग। जो इसका जो आंसर होगा भीमराव अंबेडकर होगा। ठीक है, जो आपका नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें पूछा गया है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है कब हुआ। आपको पता ही होगा 14 अप्रैल 1891। हर वर्ष 14 अप्रैल को हम लोग है ना बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती भी मनाते हैं, तो आप लोग याद ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ, है ना। तो डॉक्टर अंबेडकर का जो जन्म हुआ बाबू, वो हुआ महू मध्य प्रदेश में, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई। भीमराव अंबेडकर का जब मृत्यु हुआ बाबू, आपको पता होगा दिसंबर 1956 में। स्मॉल डेट यदि जानना है तो 6 दिसंबर 1956, इसमें नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं, याद कर लीजिएगा। जो आपका है 6 दिसंबर 1956। उसके अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं बाबू 6 पर, कि भीमराव अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मकता के मुख्य कितने प्रेरक व्यक्ति रहे हैं, तो आपको पता होगा 3। कौन कौन थे आपको बता ही देते हैं कि बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। ठीक है, याद रखिएगा, एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 में है कि डॉक्टर अंबेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे। इसका आपका आंसर होगा, देखिए ऑप्शन है आपका पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग, दलित वर्ग कि मध्यम वर्ग। तो इसका जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका दलित वर्ग, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, नंबर 8, कि जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है। तो ये जो है देखिए आपका ऑप्शन है मजदूरी प्रथा, जाति प्रथा, बाल मजदूरी प्रथा और समरसता। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका जाति प्रथा हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है बाबू, क्वेश्चन नंबर 9, जो आपको बताता है कि जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है। तो आपको पता ही होगा कि हमारे देश में जो प्रथा है, जाति प्रथा है, वो जो है क्या है, अस्वाभाविक है, यानी कि मनुष्य को स्वभाव के द्वारा नहीं है, ये जाति के द्वारा बांटा गया है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है ना, आधार क्या है। देखिए मनुष्य की रुचि, रोजगार सृजन, पैतृक पेशा, कौशल क्षमता। तो सबसे पहले देखेंगे कि मनुष्य की रुचि तो इसमें है नहीं, रोजगार सृजन इससे होता नहीं है, उसके बाद कौशल क्षमता भी नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी पैतृक पेशा, यानी कि पूर्वजों के द्वारा जो चलता आ रहा पेशा है आपको वही करना पड़ेगा, इसमें आपको फायदा हो या ना हो, है ना। इसके कारण से जो है हमारा देश आज भी पिछड़ा हुआ है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है। तो
इनके देखिए लेखक जो है भीमराव अंबेडकर है ना। तो जो इनका जो अनुवादक है वो है ललाई सिंह यादव। क्या है? ललाई सिंह यादव। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है बाबू 12 नंबर क्वेश्चन जो है, जाति प्रथा मनुष्य के पेशे को किस प्रकार प्रभावित करती है? तो ऑप्शन सुनिएगा कि यह मनुष्य के पेशों में बढ़ावा देती है, यह मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है, यह मनुष्य के रोजगार नमोखी बनाती है, यह मनुष्य को पेशा के लिए दक्ष बनाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है कि आपको जीवन भर यही काम करना है ना। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि विडंबना का अर्थ क्या है? ठीक है, तो विडंबना का यहाँ जो अर्थ है बाबू वो है उपहास। ठीक है, यानी कि विडंबना का जो अर्थ है उपहास है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 14 नंबर कि सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है? सच्चे लोकतंत्र का जो पर्याय है बाबू वो है आपका भाईचारा। क्या है? भाईचारा। क्वेश्चन नंबर 15 आता है। अभी आपको बताए थे कि भीमराव अंबेडकर के प्रेरकों के क्या क्या नाम थे। अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताए थे कि बुद्ध भगवान के 3 जो थे प्रेरक व्यक्ति थे। तो आप लोग इसका कमेंट करेंगे, ठीक है, जल्दी जल्दी कि कौन इसका सही आंसर होगा। देखिए ऑप्शन है राम, कबीर, महात्मा गांधी, बुद्ध, रहीम, कबीर। तीसरा क्वेश्चन है बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले और कबीर, बुद्ध, महादेवी वर्मा। तो अभी पिछले बताए थे 2-4 क्वेश्चन पहले बताए थे इसका आंसर कि बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग कि बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम की पुस्तक कितने खंडों में प्रकाशित हो गई? तो आपको पता होगा, ऑप्शन देख लीजिए एक बार, 22, 48, 21 और 20। तो आपका इसका सही आंसर होगा 21 खंडों में। पता ही होगा ये सब क्वेश्चन कुछ है जी, अरे ऐसी देखो मार दो। 17 नंबर क्वेश्चन, लाहौर का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था? तो लाहौर का जो वार्षिक सम्मेलन हुआ था बाबू 1936 में हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए हम जल्दी जल्दी इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि कम समय में पूरा सिलेबस को कवर करना है और बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 में एकदम धमाल मचाना है, समझ गए। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 18 की ओर कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? अब देखिए इसमें चुनना है, अभी पीछे ही पढ़े थे फिर पूछा है, क्वेश्चन कुछ नहीं है, एकदम हल्का हल्का पूछ रहा है क्वेश्चन। आपका है महात्मा गांधी कि ज्योतिबा फुले, गोपाल कृष्ण गोखले कि विवेकानंद। जल्दी इसका आंसर देंगे है ना। तो आंसर क्या आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर, यानी कि ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका कि किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए थे, यानी कि लंदन गए थे? तो आपको पता ही होगा कौन थे, ऑप्शन देख लीजिए एक बार, काशी नरेश, पटियाला नरेश, बड़ौदा नरेश और दरभंगा नरेश। आप लोग देखे दरभंगा एक जिला का नाम है, लेकिन उसको नाम बना दिया गया कि बच्चा जो है इसमें फंसेगा, लेकिन आप लोगों को फंसना नहीं है। यहाँ आराम से देखिएगा, बताइएगा कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बड़ौदा नरेश, क्योंकि गौरव सर हमको बताए थे कि इसका आंसर क्या होगा, बड़ौदा नरेश होगा, क्योंकि बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन से ही भीमराव अंबेडकर जो है कहाँ गए थे, न्यूयॉर्क गए थे, लंदन गए थे पढ़ाई करने के लिए। आपका आता है क्वेश्चन नंबर 20 कि बुद्धा एंड हिज धम्म के लेखक कौन है? इनका जो आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर, यानी कि बुद्धा एंड हिज धम्म के जो लेखक हैं वो भीमराव अंबेडकर जी हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि भीमराव अंबेडकर की रचना है, ऑप्शन देखिएगा, द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन है, लेकिन यहाँ पे वोमेन होगा, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, वोमेन होगा। संत परंपरा और साहित्य, विचार और वितर्क, भारतीय लिपियों की कहानी। तो जो भीमराव अंबेडकर का इनमें रचना जो है बाबू यह है द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदू वोमेन। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 22। इसमें हम लोग देखेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसके विभाजन का रूप लिए हुए हैं? ऑप्शन देखिएगा कि श्रमिक विभाजन, दलित विभाजन, किस सवैजनों का विभाजन, कुशल व्यक्ति का विभाजन। इसका जो आपका आंसर होगा कुशल व्यक्ति का विभाजन।
क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ेंगे 23 की ओर। भारत की जाति प्रथा की विशेषता क्या है? ऑप्शन देखिएगा कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन है, यह श्रमिकों का स्वाभाविक विभाजन है, यह रोजगार वधरक है, या वर्ग विभेद दूर करता है। तो इसमें से सही जो आपका आंसर होगा बाबू ये होगा, आपको बताए थे पीछे कि यह जो है श्रमिक का अस्वाभाविक विभाजन है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं बाबू 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। जाति प्रथा स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं है क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित है, यह पैतृक पेशा से संबंध नहीं है, इसमें मनुष्य सहजता से रोजगार युक्त हो जाता है, यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी होगा कि यह जो है मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। समझ रहे हैं बेहतर तरीका से? चलिए नंबर 25। लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं? लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जो मानते हैं बाबू, इसमें ऑप्शन देखिएगा कि निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ व्यवस्थाबद्ध करना, अनुभवहीनता, कार्य कुशलता का अभाव, एकता का अभाव नहीं। इसका सही आंसर होगा निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ व्यवस्थापूर्ण करना। यानी कि अगर आपको उस काम में रुचि ना भी है तो भी आपको उस काम को करना पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 26 की ओर कि कौन सी व्यवस्था मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना ही उसका पेशा निर्धारित कर देती है? तो इसका जो आपका होगा जाति व्यवस्था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़िए। आधुनिक मनु कहा गया है, किन्हें कहा गया है आधुनिक मनु? यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, महात्मा गांधी को, सच्चिदानंद सिन्हा को कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को? इसका सही आंसर आपका होगा बाबू डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। आगे बढ़ते हैं। संचारित का शब्दार्थ क्या है? संचारित मतलब होता क्या है? संचारित का जो अर्थ है बाबू वो होगा आपका प्रवाहित। संचालित मतलब प्रवाह करना, प्रवाहित होना, बहना। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 29 की। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो लेखक की दृष्टि में जो बाबू विडंबना की जो बात है वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा कि जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। यानी कि हमारे देश में जातिवाद के जो पोषक हैं भरे पड़े हैं, हर जगह जातिवाद होगा, है ना। अभी जो है आपका चुनाव चल रहा है बिहार में, जहां पर बहुत सारा जातिवाद होगा, है ना। हम लोग को क्या है, हम लोग को अपना बिहार बोर्ड परीक्षा की तैयारी करेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 और ये जो आपका क्वेश्चन है आखिरी क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग ध्यान देंगे बढ़िया से। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? इसका आंसर जो आपका होगा ऑप्शन देख लीजिए, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो, है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो। ठीक है, तो आपका जो है आज का क्लास तो आप में इतना आप लोग सीखे हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करते हैं, आएंगे चैप्टर 2 लेके। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है आपका समाप्त हो गया है, लेकिन आप लोग ध्यान देंगे वीडियो के लास्ट में एक आपसे रिक्वेस्ट है कि देखिए ये जो चैप्टर आपका है, यानी कि बिहार बोर्ड के लिए, खास करके बिहार बोर्ड के उन बच्चों के लिए जो कि अक्टूबर महीना आज 21 तारीख हो गया है और अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, एकदम कुछ नहीं पढ़े हैं, उनके लिए भी यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग 0 लेवल से बढ़ते हुए हीरो तक जा सकते हैं। आप में वो जुनून है, आप कर सकते हैं। जो आप कर सकते हैं वो दुनिया के कोई आदमी नहीं कर सकता है। इसलिए आप लोग तैयार हो जाइए, समय आ गया है और आप लोग हमसे जुड़े। क्लास 10 अभी हिंदी चल रहा था, प्रत्येक दिन अलग अलग सब्जेक्ट का यहाँ पे वीडियो आएगा, आप लोग जुड़ेंगे, है ना। तो हम तो यही कहेंगे, हमेशा से यही कहते हैं कि मेहनत दिन रात होगी, मेहनत दिन रात होगी कि लोगों से कम और किताबों से ज़्यादा बात होगी। समझ गए? यानी कि मेहनत दिन रात होगी, लोगों से कम और किताबों से ज़्यादा बात होगी। तब तक के लिए आप लोग बने रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।